अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं और आप सोचते भी हैं, विजुअलाइज भी करते हैं, अफर्म भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो आप चाहते हैं वो अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, आपकी वाइब्रेशन आपकी डिजायर्स के साथ मैच नहीं कर रही है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अपनी वाइब्रेशंस को इंटरनली और इंस्टेंटली शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आप वो सब अट्रैक्ट कर लें जो आप डिजायर करते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। चाहे वो जॉब हो सकता है, वो रिलेशनशिप हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, या एक अच्छी हेल्थ हो सकती है। तो ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। आपको मैं शेयर करूंगा कि कैसे आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करें, अपने उन डिजायर्स के साथ मैच करें। और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों वो टेक्निक भी जो मैंने खुद प्रैक्टिस की और आपके साथ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इमेजिन करो कि यूनिवर्स जो है एक रेडियो स्टेशन है। तो क्या आप उस पे अपने मनपसंद का गाना बजाना चाहते हैं? पर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी गलत होगी तो क्या वो गाना बजेगा? नहीं ना। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है दोस्तों। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप वाइब्रेट करते हैं, जो आप हैं, ना कि जो आप सिर्फ सोचते हैं। यानी यूनिवर्स आपको वो नहीं देती है जो आप सोचते हैं या जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देती है जो आप खुद स्वयं अंदर फील करते हैं, जो आप मानते हैं कि मैं इसके लिए लायक हूं, काबिल हूं या नहीं। तो ये सब वाइब्रेशन है। तो सवाल ये उठता है कि फिर वाइब्रेशन को कैसे समझें, क्या है एक्चुअली में वाइब्रेशन। तो साइंस से अगर हम साइंस के पर्सपेक्टिव से समझें तो ये पूरा ब्रह्मांड अपने आप में, ये यूनिवर्स एक वाइब्रेशन, हर चीज एनर्जी और हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी। जैसे कि लाइट की एक वाइब्रेशन होती है, साउंड की एक वाइब्रेशन होती है, इवन कलर्स भी, उनकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लू कलर ब्लू ही क्यों दिखता है, रेड क्यों नहीं दिखता? या रेड कलर जो है वो रेड ही क्यों दिखता है, दूसरे कलर क्यों नहीं दिखते? ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि इन सब की फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग है, इनकी वाइब्रेशन अलग अलग होती है। इसीलिए हमारी आंखें उन्हें अलग अलग रंगों के रूप में देखती हैं। यानी हमारी आंखें कुछ देखती हैं, उस वाइब्रेशन को देखती हैं, और फिर वो हमारी आंखें उस वाइब्रेशन को हमारे माइंड में भेजती हैं और माइंड उसको एनालाइज करता है कि ये क्या है। ठीक इसी तरह हमारी थॉट्स, हमारे इमोशंस भी वाइब्रेशन है। जब आप कोई डिजायर यूनिवर्स को भेजते हैं तो वो एक वाइब्रेशन के रूप में जाता है और यूनिवर्स उसी की मैचिंग वाइब्रेशन के रूप में जवाब देती है। मतलब कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उस डिजायर से मैच नहीं करती है तो वो आपकी पूरी नहीं हो। इसलिए यानी अगर आप इसे समझें तो आप जो देते हैं वही पाते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या करें फिर इसके लिए? इसके लिए आपको करना यह है कि आपको ये नोटिस करना है कि आपका ज्यादातर दिन कैसे जाता है। जैसे कि आप क्या फील करते हैं? दिन भर गुस्सा फील करते हैं, कोई डर है, कोई चिंता है, जेलसी है, गिल्ट है या डाउट है। अगर आपका दिन इसमें गुजरता है तो ये लो वाइब्रेशन है दोस्तों, और आप यही और भी ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। और ये लो वाइब्रेशन आपको आपकी इच्छाओं से दूर लेकर चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप कहते हैं कि मुझे सक्सेस नहीं मिलती, तो जब आप ये कहते हैं कि मुझे सक्सेस नहीं मिलती, इंटरनली आप उस वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं, आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। इसलिए आपके मन में ये वर्ड्स आते हैं कि मुझे सक्सेस नहीं मिलती। ये वाइब्रेशन को आप वर्बलाइज कर रहे हैं। तो जब आप ये कहते हैं तो आपकी एनर्जी भी वही वापस इन रिटर्न खींचती है, आपके लाइफ में वापस लेके आती है। तो क्या करें? जब आप इसके अपोजिट, जैसे कि लव हो गया,
ग्रेटिट्यूड हो गया, एंथुजियाज्म हो गया, या फिर बिलीफ, फेथ हो गया। तो जब आप इस वाइब्रेशन पे रहते हैं तो ये वाइब्रेशन हाई होती है और आपके गोल ऑटोमेटिकली आप तक पहुंचना शुरू कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका दिन कैसा गुजरता है। इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है अवेयरनेस, यानी कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। ये सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, अपने इमोशन को दिन भर ऑब्जर्व करने। अगर आप माइंडफुल नहीं रहते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आ रही है या पॉजिटिव फीलिंग। और भगवान बुद्ध ने ये कहा है, हमारे दिन में एक दिन में 84,000 थॉट्स आते हैं। और मैं कितनों से बात भी करता हूं तो उनका यही होता है कि अगर वो किसी चीज के लिए फोकस करना चाहते हैं तो पल भर के अंदर उनके अंदर दूसरी थॉट्स आनी शुरू हो जाती है। यानी मन इतना चंचल है, और आपने भी ये सुना हो कि मन चंचल होता है। इसलिए यहां पर आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जो है बहुत हेल्प करेगी। मैंने खुद जब माइंडफुलनेस सीखी उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कहां पे गलतियां कर रहा था, मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा। और फिर मैंने सीखने के बाद जब खुद प्रैक्टिस किया तो फिर मैंने माइंडफुलनेस के ऊपर कोर्स भी बनाया है, जिसमें मैं 30 डेज में सिखाता हूं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी उस माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को डेवलप करें। जब आप अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को डेवलप करेंगे दोस्तों, तो आप समझेंगे कि आपका दिन भर की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है और कैसे फिर आप उसे माइंडफुल होके चेंज भी कर सकते हैं। तो चलो एनीवे, अब ये बात हुई। तो जब भी आप अपने आप को नोटिस करें कि आप नेगेटिव फील कर रहे हैं या आपके अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछिए। आप 2-3 सेकंड का पॉज कीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं दिन भर यही वाइब्रेशन फील करना चाहता, या फिर क्या मैं सही वाइब्रेशन फील कर रहा हूं? राइट? तो जैसे ही कोई नेगेटिव इमोशन आए उसे बदलिए, कोई अच्छा मोमेंट याद कीजिए। जैसे कि किसी बच्चे की हंसी हो सकती है, आपकी कोई फेवरेट जगह हो सकती है, या आप जो पाना चाहते हैं उसके बारे में फील कीजिए कि वो ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, गॉड ने आपको ऑलरेडी दे दी है, उसने तथास्तु बोल दिया। तो ये आपकी वाइब्रेशन को इंस्टेंटली शिफ्ट कर देती है। बट ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारी टेक्निक्स जो है, टूल्स जो है, वो शेयर की है मैंने अपने दूसरे कोर्स में, जिसका नाम है इमोशनल मास्टर, जहां पर आप बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड टेक्निक सीखोगे जो आपको अपनी इंस्टेंट वाइब्रेशन को शिफ्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। और इनके दोनों के कोर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही मैंने 2 बुक्स भी लिखी हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, राइजिंग अबाउट स्ट्रेस, मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ, और राइजिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं, अपना दिन थैंक यू से शुरू करें। यानी कि यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, लोगों को थैंक यू बोलिए, चीजों को थैंक यू बोलिए, या फिर आप उन्हें लिखिए 3 चीजें, 5 चीजें दिन में जो आपके साथ अच्छी हुई और जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। ये छोटा सा स्टेप दोस्तों आपकी वाइब्रेशन को इंस्टेंटली ऊपर उठा देता है। इसके अलावा कुछ समय अपने आप के साथ शांति के साथ गुजारना सीखिए, यानी वही माइंडफुलनेस। हर दिन 5 से 10 मिनट सिर्फ चुप होकर एक जगह पे बैठिए और अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस कीजिए। सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, वो आ रही है, जा रही है। यानी आपको अपने उन शब्दों से बाहर निकलना, यानी आपको उस मेंटल चैटर से बाहर निकलना हो। और इस ऑब्जर्वेशन में, साइलेंस में आपको ओरिजिनल वाइब्रेशन फील हो, जो प्योर होती है, क्लीन होती है। इसलिए अपने साथ कुछ टाइम जरूर गुजारें। मेरे पास ऐसे काफी एक्सपीरियंस भी है दोस्तों, जब जिन्होंने मेरे से सीखा और उनकी लाइफ में काफी बदलाव हुए, रिश्तों में बदलाव आए, फाइनेंशियल कंडीशन में बदलाव आए, हेल्थ में बदलाव आए।
मैंने खुद भी दोस्तों, मैं जब बुरे दौर से गुजर रहा था और तब मैंने ये चीजें सीखी थी। मुझे भी डर लगता था कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, फाइनेंशियल सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही। मैं अफर्म भी करता था बट अंदर डर था। पर जब मैंने माइंडफुलनेस और इमोशनल अवेयरनेस के ऊपर अपना ध्यान देना शुरू किया, तब मेरी जर्नी जो है बाहर की बजाय अंदर की शुरू हो गई। और आज मैं जो हूं अपनी इस प्रैक्टिस की वजह से, और इसीलिए मैंने ये कोर्सेज भी तैयार की हैं। मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया कि मेरे अंदर स्ट्रेस कितना रहता है, तो फिर मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी बुक की। मैं चीजों को डिले करता रहता था, प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर भी बुक की। और यही चीजें दोस्तों मैंने आपके साथ जो है शेयर भी कर रहा हूं, और इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है। तो इसलिए दोस्तों अपना दिन जो है वो थैंक यू से शुरू करें। हर वो चीज जो छोटी से छोटी भी हो सकती है, उसके लिए भी ग्रेटफुलनेस फील करें। और वो एक बात है ना कि कुछ समय तो गुजारिए अपने साथ, ये जरूर अपनाइए। ग्रेटिट्यूड लिखिए, आप अपने साथ कुछ समय साइलेंस में गुजारिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपको क्या चाहिए। दिन भर अपनी उन फीलिंग पर ध्यान दीजिए। जब भी नेगेटिव इमोशन आए तो कुछ अच्छा याद कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट कर कर भी बताइए कि आप इनमें से क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं या कैसे प्रैक्टिस करें। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत